भगवत गीता की ये एक बात जो इंसान याद रखेगा हमेशा, वो कभी जीवन में असफल नहीं होगा, कभी हारेगा नहीं, कभी उसे स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, कभी उसे गुस्सा नहीं आएगी। बहुत खूबसूरत बात भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बहुत खूबसूरत बात है। आज लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। लोग क्या करते हैं, जितना एफर्ट डालते हैं उन्हें उतने ही एफर्ट का पूरा रिजल्ट चाहिए, जबकि रिजल्ट इंसान के हाथ में है ही नहीं। इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्या सूरज का उगना और सूरज का डूबना इंसान के हाथ में है? बहुत बड़ा उदाहरण मैं दे रही हूं, बहुत बड़ा उदाहरण। वो सूरज जिसके बिना दुनिया बेकार है। कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ पीने को नहीं मिलेगा अगर धूप नहीं होगी तो। धूप इतनी ज़रूरी है। साइंस में भी लिखा है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है, वो बिना सूरज के अधूरा है, बिना सन के अधूरा है। बहुत बड़ा उदाहरण मैंने दिया है। तो फिर इंसान क्यों अपने फल की इच्छा अपने अनुसार करता है? अगर किसी ने कोई बहुत एजुकेशन ले ली बहुत अच्छे कॉलेज से, तो वो क्यों सोच रहा है कि मेरी इतनी पैसे की नौकरी लग जाए? या किसी ने बहुत एफर्ट डाले पर उसका वो बिजनेस चल ही नहीं पा रहा है, तो क्या उसको चलाना आपके हाथ में? कर्म कौन नहीं कर रहा? एक ही फील्ड में करोड़ों लोग हैं जो उसमें अपने पूरे एफर्ट डाल रहे हैं, अपना पूरा कर्म कर रहे हैं, पर फल उन्हें उनके अनुसार नहीं मिल रहा। अगर इंसान को इंसान के कर्मों का फल उसके अनुसार मिलने लगे तो इस दुनिया में कोई गरीब ना रह जाए, सब अमीर हो जाएंगे। फिर गरीब कौन रहेगा? फिर कोई हारेगा ही नहीं, बिजनेस में लॉसेस आएंगे ही नहीं, क्योंकि सब तो अपना अच्छा ही चाहते हैं ना। बुरा कौन चाहता है? सब अच्छे के लिए ही कर्म करते हैं। सब अपना बिजनेस इसीलिए चालू करते हैं कि हमारा बिजनेस रन करे, इतना रन कर जाए कि हम दुनिया के सबसे रईस बन जाए। पर ऐसा हो तो नहीं जाता। सब तो रईस नहीं बन जाते। एक ही तरीके का बिजनेस में हर तरीके का लोग होता है, मिडिल क्लास भी, गरीब भी, लोअर मिडिल क्लास भी, अपर मिडिल क्लास भी, बहुत रईस भी। कैसे? क्योंकि कर्मों का फल भगवान के अनुसार मिलता है। इसीलिए कहा गया कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। पर भगवत गीता की ये छोटी सी बातें हर बच्चे को मालूम है, पर कोई इसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करता। इसीलिए तो इंसान दुखी है, क्योंकि कर्मों का फल इंसान को अपनी मर्जी के अनुसार चाहिए। मैंने इतनी पढ़ाई की तो मेरी इतनी ही नौकरी लगनी चाहिए, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर इंसान के हाथ में हो ना, तो फिर कोई बेरोजगार ही ना हो, सबके पास रोजगार हो। अगर इंसान के हाथ में हो कर्मों का फल, तो फिर कोई भी बिजनेस घाटे में जाए ही ना। कौन चाहता है मेरा बिजनेस घाटे में जाए? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं मेरा बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पर जाए। और कर्मों का फल राम से अच्छा कोई नहीं आपको बता सकता। भगवान राम ने हमेशा अच्छे कर्म किए और अच्छे कर्मों का फल उन्हें अच्छा ही मिला। 14 साल के लिए वनवास ले लिया, अपना धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया, अपना फर्ज निभाया। मुझे ये मिला है कि मुझे वनवास जाना है, अपने भाई के लिए अच्छे कर्म किए, किसी को दुखी नहीं किया, अपना कर्म करते गए वो जो उनको करना था। एक बेटे होने के नाते, घर का बड़ा बेटा होने के नाते उन्होंने अपने अच्छे कर्म किए, तभी तो उन्हें अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिला। 14 साल उन्होंने कष्ट जरूर झेला, तब भी वो अपना कर्म करते रहे, और उसका फल क्या मिला कि 14 साल बाद जब लौटे ना, तो जिस चीज को वो छोड़ के गए थे पूरे मान सम्मान के साथ उन्हें मिला। और इससे बड़ा उदाहरण अच्छे कर्मों का मैं क्या दूं? कर्मों का फल इंसान के हाथ में नहीं है। उन्होंने फल की इच्छा की ही नहीं। भगवान राम ने ये सोचा ही नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ के जाना हूं, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिल रहा है। उन्होंने ये सोचा ही नहीं। उन्होंने ये सोचा मेरा भाई खुश है। उन्होंने अच्छे कर्म किए, और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, भले ही वो देर में मिले, पर मिलेगा जरूर। आप अपना कर्म करते रहिए, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। इसलिए कहा जाता है कि धर्म के रास्ते पर चलो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। पर लोग इन सब बातों को समझते ही नहीं है। लोग शॉर्टकट से जल्दी चीजें अपनाना चाहते हैं, और जल्दी से जो चीज मिलती है वो नुकसानदायक है, घातक है। इस बात को आप समझ लो। सूरज अपने टाइम पे ही उगेगा, तो आपका जब अच्छा समय आना है तो अच्छा समय अपने टाइम पे ही आएगा। भगवान राम को 14 साल बुरा समय देखना था, तो वो देखना था।
बस उन्हें अपना कर्म करना था। तो आपका अगर बुरा समय भी है तो आप अच्छे कर्म करते जाइए, बस अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए और अच्छे कर्म करिए। आज आपके पास नौकरी नहीं है तो भी आप देखिए दुनिया तो चल रही है। आज अगर आपके पास व्यापार नहीं है तो भी दुनिया चल रही है, रुक नहीं रही है। समय भाग रहा है, साल बीत रहा है, तो जिंदगी चलती रहेगी। बस आपको अपने अच्छे कर्म करते रहना है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। रावण ने बुरे कर्म किए तो रावण को बुरा ही मिला। रावण को अच्छा कोई नहीं कहता, रावण को सब बुरा ही कहते। रावण हर साल जलाया जाता है जबकि उसने बुरा किया। इसीलिए तो रावण के पास सब कुछ था और भगवान राम के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान राम अच्छे कर्म करते गए। और रावण के पास सब कुछ था फिर भी वो बुरे कर्म करता गया। रावण के पास क्या नहीं था, रावण के पास तो सोने की लंका थी, इतने सारे राक्षस थे, एक से एक ताकतवर, फिर भी रावण जीत नहीं पाया राम से। क्यों? क्योंकि रावण के बुरे कर्म उसके आगे आ गए। अगर आपके पास सब कुछ है और आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरे कर्मों का फल बुरा ही है। राम के पास कुछ नहीं था फिर भी उनके पास था, तो वो उनके अच्छे कर्म, और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। रावण ने बुरे कर्म करे इसलिए उसे बुरा फल मिला। सब कुछ था रावण के पास, क्या नहीं था? और राम के पास तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ छोड़ आए थे वो तो। राम के पास कुछ भी नहीं था सिवाय अच्छे कर्मों के, और रावण के पास सब कुछ था पर वो बुरे कर्म कर रहा था। जो कुछ भी उसके पास था सब बेईमानी से आते आया हुआ था, सब कुछ छल कपट। तो भगवत गीता की ये बात अगर इंसान समझ ले, रामायण आपको सिखा रही है, भगवत गीता में भगवान ने श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मुझ पे छोड़ दो। पर इंसान छोड़ना ही नहीं चाहता। इंसान को सब कुछ अपने हिसाब से करना है, जबकि ये दुनिया इंसान के हिसाब से नहीं चलती। जिस दिन इंसान ये समझ जाएगा कि उसे जिंदगी भी भगवान की दी हुई है ना, क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुए, जो आप बर्थडे मनाते हो, जिस समय आप पैदा हुए, जिस बर्थ डेट को आप मना रहे हो, वो आपने डिसाइड नहीं की थी। जिस समय आप इस दुनिया में आए वो आपने डिसाइड नहीं किया था। और इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं? ये अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ो, आप सिर्फ कर्म करो। पर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। लोग तो ये सोचते हैं मैंने ये काम किया, मुझे इसके कितने पैसे मिल रहे हैं। पर अगर आप अपना काम करोगे और पूरी ईमानदारी से करोगे, सच्चाई से करोगे, तो आपको उसका फल मिलेगा। जब समय आएगा तभी तो मिलेगा। जब सूरज को उगना है सूरज तभी उगेगा, सूरज को जब डूबना है तभी वो डूबेगा। तो इंसान को जब बर्बाद होना है तो वो होगा जब उसका जिसका बुरा समय आना है वो आएगा। क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंसान इन बातों को समझता ही नहीं है। इंसान अपने हाथों में सब कुछ लेना चाहता है, सारी पावर वो अपने हाथ में रखना चाहता है, जबकि पावर तो सारी भगवान के पास है। क्योंकि ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया भगवान की बनाई हुई है। तो फिर क्यों आप फल की इच्छा अपने अनुसार करते हो? भगवान पर छोड़ो ना। भगवान को जो देना होगा बहुत अच्छा देंगे, बहुत बेहतरीन देंगे।